वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री व मुख्यमंत्री ने किया रिफाइनरी का निरीक्षण। पूर्व सांसद जसौल की मौजूदगी बनी चर्चा का विषय। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बालोतरा जिले के पचपर्दा स्थित निर्माणाधीन एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम का उद्घाटन और आरसीएमसीआर परिसर में ऑपरेटर प्रशिक्षण सिमुलेटर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री पचपर्दा रिफाइनरी दौरे पर पूर्व बाड़मेर जैसलमेर के सांसद और भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह जसौल भी उनके साथ नजर आए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने मानवेंद्र सिंह का रिफाइनरी अधिकारियों से परिचय कराया। राजस्थान में बाढ़ के हालात, भारी बारिश की चेतावनी के बाद कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। राजस्थान में मौसम विभाग की भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। कई जगह सड़कें टूट गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी का असर अब शिक्षा संस्थानों पर भी देखने लगा है। राज्य के कई जिलों में प्रशासन ने एहतियातन छुट्टी घोषित कर दी है। तो समय मुख्य जिला अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यालयों में 25-26 अगस्त को अवकाश घोषित किया है। बीते 24 घंटों में जिले में हुई तेज बारिश को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अजमेर में बोले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वोट चोरी की बनी हुई है सरकार, कांग्रेस करेगी और बेनकाब। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रविवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। उन्होंने अजमेर उत्तर और दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और संगठन को मजबूती देने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जूली ने कहा कि किसान आज भी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। किसानों को न तो सही समय पर खाद मिल पा रही है और न ही गुणवत्तापूर्ण बीज। जो खाद और बीज उपलब्ध हो रहा है उसमें नकली की मिलावट की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब है जबकि कृषि मंत्रालय के जिम्मेदार खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। राजेंद्र राठौर का कांग्रेस पर हमला, कहा छात्र संघ चुनाव, स्मार्ट मीटर और बेरोजगारी के मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस नेता। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता जनता के बीच अपना जनाधार खो चुके हैं। कांग्रेसी नेता सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा सरकार के 20 माह के कार्यकाल में किसी विषय पर न तो कोई कांग्रेस प्रदर्शन कर पाई और न ही उनके किसी धरने प्रदर्शन में पर्याप्त संख्या बल जुट पाया। अब वे सोशल मीडिया और मीडिया से सुर्खियां बटोरने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राजेंद्र राठौर ने रविवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह करने के लिए छात्र संघ चुनाव, बेरोजगारी, पंचायती चुनाव और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। गहलोत अपनी नाकामयाबी का ठिकरा भजन लाल सरकार पर फोड़ना चाहते हैं। राजस्थान कैटरिंग उद्योग को मिली नई पहचान, देश विदेश की नामी कंपनियों ने की शिरकत। राजधानी जयपुर में शनिवार से शुरू हुआ 8वां कैटर्स एक्सपो 2025 राजस्थान की केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक अवसर बन गया है। जयपुर केटरिंग डीलर्स समिति द्वारा आयोजित यह आयोजन एंटरटेनमेंट पैराडाइज ईस्ट लॉन जवाहर सर्कल में शुरू हुआ, जिसमें देश विदेश की नामी कंपनियां, उद्योग जगत से जुड़े दिग्गज और बड़ी संख्या में व्यवसायी शामिल हुए। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल, हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, कांग्रेस विधायक रफीक खान, आमीन कागजी और पूर्व सांसद रामचरण बोहरा मौजूद रहे। राजस्थान में सरस दूध के बढ़ गए दाम। पहले से महंगाई की मार झेल रहे राजस्थान के लोग एक और महंगाई की चोट झेलने के लिए तैयार हो जाएं। अब दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर महंगे होने जा रहे हैं। सरस ब्रांड के दूध की कीमतों में वृद्धि का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए हो रहा है। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने 2 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। बारिश से राजस्थान में भारी तबाही, सवाई माधोपुर में बनी 2 किलोमीटर लंबी गहरी खाई, खेतों से निकलने लगी नदी। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं तो कई गांव का पूरी तरह से संपर्क कट गया। सबसे ज्यादा असर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और झालावाड़ में देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश से हड़ौती क्षेत्र में सब कुछ बर्बाद हो गया है। कोटा के हरिजी के निमोदा गांव सहित दिगोद उपखंड में 400 से अधिक कच्चे पक्के मकान धराशायी हो गए। सैकड़ों लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। रामदेवड़ा मेला के लिए रेलवे ने शुरू की 2 नई स्पेशल ट्रेनें। रामदेवड़ा मेले में
यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा आज से 2 और मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। श्रीगंगानगर और लालगढ़ से जुड़ने वाली दोनों ट्रेनें फलौदी के रास्ते आवागमन करेगी। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि ट्रेन नंबर 04737 श्रीगंगानगर पोखरण मेला स्पेशल 25 अगस्त से 3 सितंबर तक श्रीगंगानगर से सुबह 10:15 बजे रवाना होकर शाम 7:30 बजे रामदेवरा आकर 7:45 बजे प्रस्थान करेगी और रात 8:15 बजे पोखरण पहुंचेगी। किसानों के लिए आफत बनी बारिश, खेतों में जल भराव से फसलों को हो रहा नुकसान। राजस्थान में हो रही लगातार बारिश अब किसानों के लिए आफत बनती जा रही है। लगातार बारिश से खेतों में बाजरा, मक्का, तिल जैसी फसलों में नुकसान हो रहा है। साथ ही तेज बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के जिलों सहित जयपुर के आसपास के इलाकों में लगातार बारिश से लोगों के जनजीवन पर असर पड़ रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। पीएम मोदी बोले, सरकार का फोकस अधिकतम रोजगार सृजन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान देश में अधिकतम रोजगार अवसर पैदा करने पर है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में बुनियादी ढांचा, उद्योग, स्टार्टअप और डिजिटल सेक्टर में बढ़े हुए बदलावों से करोड़ों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का सही दिशा में उपयोग हो, ताकि भारत आत्मनिर्भर और वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सके। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी और हर वर्ग को लाभ मिलेगा। भारतीय क्रिकेट के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने लिया संन्यास। भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। पुजारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और देश के लिए मैदान पर उतरना उनके जीवन का सबसे बड़ा गर्व रहा। उन्होंने अपने प्रशंसकों और परिवार का विशेष आभार व्यक्त किया। टेस्ट क्रिकेट में दीवार की तरह खड़े रहने वाले पुजारा ने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। उनके संन्यास से भारतीय क्रिकेट के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया। आर्मी वाइफ्स ने बताई अपने संघर्ष और सफलता की दास्तान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बढ़ाया हौसला। राजधानी जयपुर में स्थित भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान में रविवार को सप्त शक्ति आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अस्मिता आर्मी वाइफ्स की प्रेरणादायक कहानियां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निशा लाल और कांस्टेबल भगवती ने अपने जीवन के सफर की दास्तां बताई तो ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रहीं, जबकि सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, सप्त शक्ति आर्मी विमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन की क्षेत्रीय अध्यक्ष बलजिंदर जीत कौर भी मौजूद रहे। सरकार को अल्टीमेटम, जयपुर में गूंजे सैनिकों के स्वाभिमान के नारे। प्रदेश में सैनिक और पूर्व सैनिक अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए संघर्ष तो कर रहे हैं। यह सैनिक स्वाभिमान रैली करने में जयपुर कमिश्नरेट के पास शहीद स्मारक पर पहुंचे। प्रदेश भर से पहुंचे सेवारत सैनिकों, रिटायर्ड फौजियों, वीरांगनाएं, वीर माता पिता अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए इकट्ठे हुए। सैनिकों ने आक्रोश व्यक्त किया कि वो अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से लेकर राजनीतिज्ञों तक मिल चुके हैं। सैनिक समाज और देश की रक्षा करता है, लेकिन उनकी जायज मांगों को भी अनसुना किया जा रहा है। रैली में कई वक्ताओं ने चेतावनी दी कि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वह तहसील स्तर पर चक्का जाम किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन की तिथियों में किया बदलाव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियों में संशोधन किया गया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए 24 जुलाई से आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने और चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर पड़ गई है। पूर्व में यह 23 अगस्त थी। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 10 सितंबर और आवेदन पत्र और चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक बढ़ाई गई है। लोन नहीं चुकाने पर हॉस्टल सीज, बच्चों से खाली करवा बाहर निकाला। कोचिंग स्टूडेंट बोले, एकाएक कहां जाएं। शहर के महावीर नगर में लोन नहीं चुकाने पर एक हॉस्टल को सीज करने का मामला सामने आया है। इस सीज हुई हॉस्टल में कोचिंग स्टूडेंट्स और उनके परिवार भी रह रहे थे, भी बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही हॉस्टल मालिक के परिवार को भी बाहर निकाल दिया है। एकाएक हुई इस कार्यवाही से हॉस्टल में रह रहे बच्चे व उनके पेरेंट्स सख्ते में आ गए हैं। उन्हें तत्काल ही पुलिस और बैंक के स्टाफ ने कमरा खाली कराने के लिए कह दिया है। उसके बाद तुरंत हॉस्टल को खाली कर लिया गया। उसके बाद यह बच्चे अपने बैग को पैक कर सामान समेटते हुए हॉस्टल से बाहर ही बैठे हुए हैं।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।